नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी बताएं। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग्स बताएं। यूनिवर्स, 21 अक्टूबर 31 अक्टूबर, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी फीलिंग्स बताएं। वर्गो के पार्टनर की एनर्जी फीलिंग्स बताएं। 21 अक्टूबर 31 अक्टूबर, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग्स बताएंगे। 2 of Swords, 2 of Pentacles, ओके। तो वर्गो, अभी आपके पार्टनर जो है एकदम इस रिलेशनशिप के बारे में ब्लाइंड हो चुके हैं। आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर उनको समझ में नहीं आ रहा है। आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, आपका पॉसिबल स्टेप्स क्या हो सकता है, तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव भी है और निर्णय की स्थिति में आपके पार्टनर चल रहे हैं। एकदम जैसे स्टक जैसे हो गए आपके पार्टनर, जैसे किसी ने उनके आंखों पर पट्टी बांध दी हो। इंटेंशन उनके क्लियर है इस रिश्ते के लिए, पर इसके बावजूद भी चाह करके भी कुछ भी आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ही उनको समझ में ही नहीं आ रही है। क्या करें, क्या स्टेप लें, क्या सोचें, किस दिशा में सोचें, कैसा सोचें, पॉजिटिव सोचें, निगेटिव सोचें। एकदम आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा स्टक, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर वर्गों की आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। या अगर कम्युनिकेशन भी है तो ऐसी कम्युनिकेशन है जिससे आपके पार्टनर को इस रिश्ते के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। आपके इंटेंशन के बारे में उनको कोई अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। आप किस एनर्जी में हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कुछ भी उनको पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर चलते मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। इस रिलेशनशिप की वजह से जैसे सब कुछ उलट पलट सा हो गया उनके लाइफ में। ना तो इस रिलेशनशिप से वो मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना तो इस रिलेशनशिप में खुद को इंडल्ज कर पा रहे हैं, शामिल कर पा रहे हैं। फंसी हुई स्थिति में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर महसूस खुद को कर रहे हैं। यहाँ पर वर्गो क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। हालांकि आपके पार्टनर के पास ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है। 2 ऑप्शन हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, पर आपके पार्टनर थोड़ा वेटिंग जोन में भी रह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और वेट कर लूँ, थोड़ा और समय देख लूँ, आपके एक्शन की प्रतीक्षा कर लूँ, आगे क्या हो रहा है, किस तरह की सिचुएशन चेंज हो रही है, थोड़ा वेट कर लूँ। तो एक तरह का वेटिंग जोन में भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। तो अगर उनके पास ऑप्शन है भी तो इसके बावजूद भी वो निर्णय नहीं ले रहे हैं और ना ही वो ले भी पा रहे हैं। ऑप्शन भले ही उनके सामने 2 है, 2 प्रपोजल हो सकते हैं,
और आपके पार्टनर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। एकदम असमंजस की जो स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की, वैसी स्थिति में आपके पार्टनर खुद को महसूस कर रहे हैं। दो यहाँ पर कार्ड्स आए हुए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स का भी आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी आया है। तो इतना भारी कन्फ्यूजन उनके दिमाग में चल रहा है, भारी अनक्लैरिटी चल रही है। हालांकि बीच बीच में उनकी इंट्यूशन उनको एक रास्ता बता रही कि इस रास्ते पर चलो, इस रास्ते में आगे बढ़ो, पर आपके पार्टनर वो स्टेप भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ओवरऑल जो है आपके पार्टनर ने थोड़ा पेशेंस रखा हुआ है। हालांकि पेशेंस रखते हुए भी, समय का वेट करते हुए भी आपके पार्टनर थोड़ा बेचैन है, अधीर है। क्लियर है जी, आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई यहाँ पर। मजिशियन, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सपने देख करके रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनने इस रिलेशनशिप से रखी हुई है। उनको प्यार मिलेगा, ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, हारमोनियस होगा, इसमें ग्रोथ आएगी, इसमें स्टेबिलिटी आएगी, उनके इमोशन सेटिस्फाई होंगे, वो आपके साथ शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, आप लोग खुशियों के साथ जिएंगे, आप लोग की लाइफ में अबंडेंस होगी, स्टेबिलिटी होगी, पॉजिटिविटी होगी, तरक्की होगी, ग्रोथ होगी। तमाम तरह के सपने आपके पार्टनर ने देख करके रखे हुए हैं और ऐसे एक्सपेक्टेशन भी उनने रखे हुए हैं, सपने ही नहीं एक्सपेक्टेशन भी रखे हुए हैं। पर इनमें से एक भी एक्सपेक्टेशन जो है उनको फुलफिल होता हुआ दिखाई अभी नहीं दे रहा है। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर ने इस रिश्ते से रख लिए हैं या इवन आपसे भी रख लिए हैं, जो फिजिकल लेवल में पॉसिबल ही नहीं है। मे भी आपके पार्टनर ने ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए सोच ली हैं, जैसे कि बोलते ना कि जैसे मेरे लिए तारे तोड़ कर लाओ, मेरे लिए इतना बड़ा काम करके दिखाओ। तो फिजिकल लेवल में ये पॉसिबल नहीं है, बोलने के लिए ठीक लगता है। तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशन के कारण से भी आपके पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, जो वो दे सकते हैं। अगर वो इतनी एक्सपेक्टेशन ना रखें, प्रैक्टिकल होकर के थोड़ा सोचें, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ स्टेप इस रिलेशनशिप में ले सकते हैं, जिससे रिलेशनशिप का भला ही होगा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है वर्गो, जो एक्सपेक्टेशन के बारे में मैंने यहाँ पर कहा, तो ये एक्सपेक्टेशन आपको भी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है और आपको पता है कि ये एक्सपेक्टेशन आप फुलफिल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो, ये एकदम इम्पॉसिबल जैसी है। तो आप लोग के बीच में जो रिलेशनशिप में जो हार्मोनी नहीं आ पा रही है, वो एक वजह ये भी हो सकती है कि इतनी जो हाई एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर की है उसकी वजह से। हालांकि आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल है, पूरे दिल से वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको वो एक इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं, लव प्रपोजल देना चाहते हैं, शादी मैरिज वो आपसे करना चाहते हैं। इमोशनली वो हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन चल रही हो। अपनी सच्चाई, अपना सच्चा प्यार वो आपको दिखाना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इंटेंशन उनके इस रिलेशनशिप के लिए प्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। हालांकि इस चीज़ को ओपनली शो नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें उनके सबकॉन्शियस माइंड में ही चल रही है, पर इंटेंशन तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे ही रहे हैं। रिलेशनशिप में कम बैक करने के लिए आपके पार्टनर प्रयास करने को भी तैयार हैं, आपका साथ वो किसी भी हाल में चाहते हैं। चाहे जैसे भी अनक्लैरिटी उनके रिलेशनशिप में चल रही हो, चाहे जैसी भी कन्फ्यूजन चल रही हो, जो भी ऑप्शन उनके पास भी हो या इवन आपके पास भी ऑप्शन क्यों ना हो, तब भी आपके पार्टनर आपके साथ ही जुड़ना चाहते हैं। डीप थॉट, डीप फीलिंग आपके पार्टनर की ये चलती मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि पास्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में मल्टीपल इश्यूज हुए थे, एक नहीं एक से ज़्यादा इश्यूज हुए थे आप लोग के बीच में। या तो फाइट्स, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े हुए थे, कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, बहसबाजी हुई थी, ब्लेम्स लगाए गए थे, निगेटिविटी रिलेशनशिप में थी, मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। मल्टीपल इश्यूज जो भी इस रिलेशनशिप में थे, आपके पार्टनर ने खुद को हील करना उचित समझा है। आपके पार्टनर धीरे धीरे करके खुद को हील कर भी रहे हैं, और ये हीलिंग ऐसा नहीं है कि अभी उनने स्टार्ट की, लंबे समय से वो हीलिंग कर रहे हैं। पर सिचुएशन आप लोग के बीच में इतनी ख़राब रही है पास्ट में कि ये हीलिंग उनकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। पुरानी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हीलिंग उनकी अभी भी चल ही रही है। आपके पार्टनर हीलिंग करते हैं तो एक नया टेंशन, एक नई प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है इस रिश्ते को लेकर के। भले ही आपके साइड से कोई भी एक्शन ना हो, पर उनके मन में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, ऐसे ख्याल आ जाते हैं जो उनको फिर डाउन महसूस कराने लग जाते हैं, इमोशनली डाउन महसूस कराने लग जाते हैं। तो आपके पार्टनर फिर उससे हील खुद को करते हैं, तो फिर एक नया थॉट आ जाता है या कोई एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है
या कुछ परसेप्शन आपके पार्टनर आपके बारे में पाल लेते हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिससे आपके पार्टनर 100% अभी मुक्त नहीं हो पाए, आज़ाद नहीं हो पाए और अपनी हीलिंग वो करते ही जा रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा डिफीटेड, हारा हुआ भी महसूस कर रहे हैं यहाँ पर वर्गो। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में अब कुछ बचा नहीं है करने को। उनने जो एफर्ट्स देना था दे दिया, जो करना था कर दिया, और ज़्यादा कुछ वो नहीं कर पाएंगे, या उनकी एबिलिटी नहीं है, या उनकी क्षमता नहीं है, या जो सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है, उनको वो करने को अलाउ नहीं कर रही है। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। अपने आप को डिफीटेड, थका हुआ, हारा हुआ अब वो महसूस कर रहे हैं। किसी किसी वर्गों के पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा है कि वो खुद को चीटेड भी महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको चीट कर दिया गया है, उनको धोखा दे दिया गया है, उनको भ्रम में, धोखे में रख दिया गया है। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और इस सिचुएशन से आपके पार्टनर खुद को बाहर निकालना चाहते हैं। सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल हो गई है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है। द टावर, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स। आने वाले समय मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों की इस रिलेशनशिप में, और जो भी कुछ बचा है जो निगेटिव होने का, वो होने वाला है। जितना भी बचा है आप लोग की डेस्टिनी में लिखा है, जो इस जर्नी में लिखा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। एक कंप्लीशन जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ भी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ था और यहाँ पर द टावर का कार्ड आया हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी बचा है, थोड़ा बहुत ही बचा है, ऑलरेडी तो सब कुछ हो चुका है, तो जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो अब होने वाला है। फाइनल जो निगेटिविटी है, फाइनल जो टॉक्सिसिटी है, अब वो इम्प्लीमेंट होने वाली है, और उसके बाद आप लोग की सिचुएशन जो है वो बदलने वाली है। एक घनी रात के बाद, घने अंधेरे के बाद जैसे दिन का उजाला, पहली किरण जो पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। डिवाइन का जजमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आ रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है। एक नए सिरे से एक नई साइकिल आप लोग के रिलेशनशिप में आ रही है। जरूर से डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोग को मिलने वाली है। कुछ ना कुछ नया पॉजिटिव चेंजेस आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाला है। इसके लिए थोड़ा आपको वेट करने की आवश्यकता है वर्गो। रिलेशनशिप में फिर से खुशियों की शुरुआत होने वाली है। फिर से रिलेशनशिप में आप लोग एक दूसरे से मिलने वाले हैं, आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन आने वाली है। फिर से आप लोग इमोशनली कनेक्टेड अपने आप को करने वाले हैं। फिर से वही इमोशंस, फिर से वही प्यार, अट्रैक्शन, केयर आप लोग के बीच में आएगा। इसमें समय लगेगा, एकदम से चीज़ें नहीं बदलेंगी, हालात नहीं बदलेंगे, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस तरह की एनर्जीज आप लोग के इस रिलेशनशिप में आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। फिर से आप लोग इस रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, एक दूसरे के साथ फैमिली बनाने के बारे में सोचेंगे, अच्छी लाइफ आप लोग साथ गुजारने के बारे में सोचेंगे, शादी, मैरिज के बारे में आप लोग सोचने लग जाएंगे। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। और इन कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करते हैं वर्गो। यूनिवर्स, द टावर को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द टावर को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा इसको इधर कर देता हूं। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। टू ऑफ हैंड्स, ओके। मुझे लग रहा है वर्गो आपके पार्टनर के दिल में जो एक डिससेटिस्फैक्शन चल रहा है इस रिश्ते को लेकर के और सिचुएशन को लेकर के भी, वो कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव रूप ले सकता है। आपके पार्टनर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं आने वाले दिनों में। अपने दिल के बोझ को उतारने के लिए, अपनी भड़ास को निकालने के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ एक्शन लें, कुछ निगेटिव एक्शन, और उसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ निगेटिविटी और आए, आप लोग का रिलेशनशिप और एक लेवल डाउन पर जाए। आपके पार्टनर के कोई एक्शन के माध्यम से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अपने ईगो की वजह से, अपने रूडनेस की वजह से आपके पार्टनर कुछ स्टेप ले लें, जो कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप को इनिशियली तो डैमेज करेगा, पर उसका आगे चल करके इफेक्ट अच्छा ही रहेगा।
और फाइनली जो निगेटिविटी आप लोग रिलेशनशिप में चल रही है वो अब एंड हो जाएगी। वो साइकिल कहीं ना कहीं अब एंड होने के करीब में आ चुकी है। और जैसा मैंने कहा कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाली है। आप लोग रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज जो रहे हैं वो ठीक होंगे, ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, आप लोग फिर से मिलेंगे, फिर से आप लोग बातचीत शुरू करेंगे, फिर से आप लोग सेम पेज पर आने की कोशिश करेंगे। पुराने जो भी झगड़े हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उसको आप लोग मिल करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। निगेटिविटी से बाहर निकल करके पॉजिटिविटी में आप लोग आने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आप दोनों ही एग्री करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साथ मिल करके रिश्ते में काम करने के लिए आप लोग एग्री करेंगे, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही आ जाएगी। उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग को प्रयत्न तो करना ही होगा, काम तो करना ही होगा, आपको भी आपके पार्टनर को भी। अगर आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो आप लोग एक दूसरे से मिलने आ सकते हैं, स्पेशली आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। और लंबा इंतज़ार उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको अप्रोच करेंगे अपने साथ फैमिली बनाने के लिए, शादी मैरिज करने के लिए डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करेंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, एक दूसरे के साथ ही शादीशुदा है, तो आप लोग के डिस्प्यूट्स जो है, जो लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में चल रहे हैं, या इवन अगर कोर्ट केस भी चल रहा है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, स्लो मोशन में होगा, पर होगा जरूर। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाली है वर्गो। रीयूनियन की तरफ आप लोग फिर से बढ़ने जा रहे हैं। अपने घर परिवार को आप लोग इंपॉर्टेंस देंगे, अपने रिश्ते को आप लोग इंपॉर्टेंस देंगे, और लड़ाई झगड़े, पुरानी निगेटिविटी को भूल करके, अपने ईगो को भूल करके आप लोग फिर से एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। इस रिश्ते में आप लोग वापसी करेंगे और एक अच्छी फैमिली लाइफ आप लोग स्पेंड करेंगे। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई यहाँ पर वर्गो। अब चलिए आपके पार्टनर के एक्शन देख लेते हैं। अगर आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेते हैं, एक कार्ड लेंगे खाली। यूनिवर्स, वर्गो के पार्टनर के एक्शन क्या हो सकते हैं, कमिंग डेज में गाइड करें। वर्गो के जो पार्टनर है उनका क्या एक्शन आ सकता है, रिलेशनशिप में गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो, ओफो, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। वर्गो के जो पार्टनर हैं उनका क्या एक्शन आ सकता है रिलेशनशिप में, गाइड करें यूनिवर्स। देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो आपके पार्टनर कुछ इमोशनल जेस्चर आपको दे सकते हैं वर्गो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अप्रोच वो आपको डायरेक्टली कर दें या आपके पास आ जाए, ऐसी स्थिति मुझे कम ही दिखाई दे रही है, पर कोई इमोशनल जेस्चर वो आपको दे सकते हैं। किसी के माध्यम से भी दे सकते हैं, इवन सोशल मीडिया के माध्यम से भी दे सकते हैं, या अपने फ्रेंड के थ्रू कोई मैसेज आप तक पहुंचा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इमोशनल कर सकता है। अपने प्यार का इजहार वो कर सकते हैं, अपना लव प्रपोजल फिर से वो दे सकते हैं। वो इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंटेंशन वो आपको बता सकते हैं किसी माध्यम से। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कमिंग डेज में। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, लव मैसेजेस क्या है उनके, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए वर्गो के पार्टनर वर्गो से क्या कहना चाहते हैं, लव मैसेजेस क्या उनके, गाइड करें। वर्गो के पार्टनर वर्गो से क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या लव मैसेजेस से गाइड करें यूनिवर्स। आई लव यू एज यू आर। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें उसी रूप में पसंद करता हूँ, उसी रूप में प्यार करता हूँ या करती हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुमको छोड़ दिया इसके पहले कि तुम मुझे छोड़ देते। तो इस तरह का पास्ट में हो सकता है कि कुछ आशंका आपके पार्टनर को थी, तो ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। एक कार्ड और लेंगे। यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। तो डेफिनेटली आप लोग के बीच में डिस्प्यूट्स तो चल ही रहे, डिसएग्रीमेंट्स तो चल ही रहे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। तुम मेरे लिए सही आदमी नहीं हो, सही पर्सन नहीं हो। तो आप लोग के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स की जो सिचुएशन है, डिसएग्रीमेंट्स है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस तरह का मैसेज आपको दे रहे हैं। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।